उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने कल उम्र कैद की सजा सुना दी है। पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी और 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव एक चीला नहर में मिला था। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। वही अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने भले ही पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, लेकिन उस वीआईपी का राज अब तक नहीं खुल पाया है जिसके 17 सितंबर की रात को रिजॉर्ट में आने की चर्चाएं थी। तब आरोप लगा था कि अंकिता गुप्ता ने अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी के एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया था। चर्चा थी कि इससे के बदले उसने 10,000 रुपए देने की पेशकश भी की थी। इसी के बाद उनमें झड़प हुई और वीआईपी का पता लगाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों से लेकर गैर सामाजिक संस्थाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन तक किया था। मांग रखी गई थी कि किसी भी हालत में वीआईपी का राज खुलना चाहिए, लेकिन एसआईटी जांच में वीआईपी का राज नहीं खुल पाया। लोगों के दिलो दिमाग में अब भी ये बात चल रही है कि आखिर वो वीआईपी कौन था और जिसे एक्स्ट्रा सर्विस दी जानी थी, और इसी को लेकर अब ये राज ही रह जाएगी। इसमें तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है। 302 में कन्विक्ट हो गए हैं और 201 में 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में पुलकित आर्य को अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए और लगभग 1000 दिन 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इस प्रकार के जो फैसले हैं
वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश है, एक नजीर है। और देवभूमि उत्तराखंड में